पटना मेट्रो निर्माण में खुदाई का काम चल रहा था, ज़मीन के अंदर टनल बनाने का काम। और इसी टनल की मिट्टी निकालने के लिए जो मशीनें चल रही थी, उस मशीन का ब्रेक फेल हो गया, ऐसा बताया गया। और इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत और एक जो मजदूर था उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक बनी है। और उसके साथ कुल 7 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। और ये वही जगह है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे जो पटना मेट्रो का यह काम चल रहा है, इसी जगह पर वो खुदाई का काम चल रहा था। और देखिए ये मशीनें, एल&टी कंपनी जो है वो इसका निर्माण का कार्य कर रही है। एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जिम्मेवारी दी गई थी पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य करने के लिए, और ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी। और देखिए किस तरीके से इस जगह पर जो निर्माण का जो जगह है जहाँ काम चल रहा है, आपको यहाँ पर कई सारी जो मशीनें हैं बड़ी बड़ी वो आपको दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ जो सामने भीड़ दिखाई पड़ रहा है आपको, ये भीड़ उसी जो है घटना का जो चश्मदीद जो है वो जगह है। इसी घटना में के बीच जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, अलग अलग मशीनें जो चला रहे थे, वो चश्मदीद यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी भी इस घटना में जो घायल मजदूर थे, जो इस घटना में हाथाहाथ हुए मजदूर, उनके बॉडी के पास जो लोग हैं वो खड़े हैं। और यहाँ पे वो तमाम जो अब भी प्रशासन की जो टीम है इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, और पटना मेट्रो के जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस कंपनी के काम को हम दिखा रहे थे, किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें आपको दिखाई दे रही होंगी, और निर्माण के लिए जो काम किया जा रहा है वो दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पर मिट्टी जो निकाली जाती है, और उसके बाद टनल के अंदर जो ये सब पाइपें लगाई जाती है, और इस तरीके की जो मशीनें लगकर काम यहाँ पर किया जा रहा था। और इस तरीके की कई मशीनें अंदर जो है वो लगी है। हालांकि वो बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं कि किस तरीके से, लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा है वो खुदाई का जो है वो चल रहा था। और कहा जा रहा था कि इसी 3 किलोमीटर के दायरे के बीच में ये हादसा हुआ है। फिलहाल वो तस्वीरें हम दिखाएंगे कि रात के अंधेरे में सुनसान पड़ा, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज़ इस वक्त इस इलाके के अंदर सोने वाले लोगों की नींद को तोड़ रही थी। वो आज चीख चीख कर इस हादसे की गवाही दे रही है कि कैसे यहाँ सन्नाटा पसरा है, कैसे यहाँ 2 लोगों की मौत के बाद जो मातम पसरा हुआ है। और अब इस बड़ी चूक पर कार्रवाई क्या होगी वो देखा जाएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी प्रिंस भी देर रात यहाँ मौजूद थे, इनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या। प्रिंस, थोड़ा सा रोशनी में चलते हैं क्योंकि रात का वक्त है। क्या जानकारी मिली थी और ये घटना कैसे घटी? जिस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद है तकरीबन 1:45 का वक्त हो रहा है, और ये एल&टी कंपनी जो है पटना में और बिहार के अलग अलग जगहों पर इसे कई सारे काम करने का मौका में दिया गया है। और मेट्रो के निर्माण में भी इस कंपनी का जो है वो ठेका टेंडर दिया गया, वही कंपनी काम कर रही है। पुल और अन्य चीज़ बनाने के लिए पहले से इस कंपनी को काम दिया गया था, लेकिन पटना के लोगों को मेट्रो पर सफ़र करने की जिम्मेवारी इसी कंपनी को थी। लेकिन यह हादसा जो है वो सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है, और सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि एक मशीन अंदर जाती है, उस पर जो सवार लोग होते हैं जो बाहर अंदर काम कर रहे हो वो उससे दब कर उनकी मौत हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपने मजदूरों से बातचीत किया था, क्या कुछ हुआ वो, और जो मजदूर बता रहे थे वो क्या कुछ बता रहे थे? मजदूरों का साफ तौर पे कहना था कि जो गाड़ी होता है मिट्टी जो अंदर टनल से खींचकर बाहर लाती है उसका ब्रेक फेल हो गया। तो सबसे पहला बात आता है कि सेफ्टी, दूसरी जो यहाँ पे गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस का रख रखाव क्या है, फिटनेस क्या है, तमाम जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सवाल खड़े होते हैं कि जो गाड़ी यहाँ पे काम कर रही है क्या वो अनफिट है। चूक तो हुई है। देखिए, 2 लोगों की मौत की खबर अभी जानकारी है, एक के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो चूक तो हुई है और बड़ी चूक हुई है। प्रिंस, हादसे को लेकर जो जानकारी है या जो पीआरओ हैं, जब पुलिस के अधिकारी एसडीएम से आपने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए कि टनल में जो मिट्टी धंसने से मौत हुई है या गाड़ी के ब्रेक फेल होने से अभी जानकारी मतलब स्पष्ट नहीं हो पाई है, जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। लेकिन मजदूरों का कहना है कि 5-6 लोग और अभी टनल के अंदर फंसे हुए हैं, और ये मौत की तादाद है या घायलों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं कि ब्रेक फेल होने से लोग उसके नीचे आ गए इसलिए उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पे सीधा सा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, गाड़ी अनफिट कैसे है, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों को लेकर
जान जोखिम में डाल के, क्योंकि ज़मीन के अंदर खुदाई हो रहा है और टनल में कई बार हादसे होते रहे हैं, लेकिन ये हादसा बिहार के लिए, बिहार के लोगों की उम्मीदों के लिए, उनके सपनों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। आज जो मशीनें ठप पड़ी हैं, जिस पर ब्रेक लग गया आपसे कुछ घंटे पहले, जिसकी आवाज़ शोर से इस इलाके में विकास की गूंज हो रही थी, वो विकास आज ब्रेक लग गया। कारण क्योंकि इस हादसे में अब तक 2 मजदूर हताहत हो चुके हैं। आधा दर्जन जो मजदूर थे उनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है और अंदर तमाम अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। जो मजदूर गुस्से, जो नाराज़ हैं, जो गुस्से में हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे की पूरी जो जानकारी है वो ली जा रही है। तो पटना के अशोक राजपथ पर मौजूद है। अशोक राजपथ का ये NIT घाट मोड़ है जहाँ पर मेट्रो का ये काम चल रहा था और ये हादसा ठीक इसी जगह हुआ है जिस जगह हम, क्योंकि मुख्य गेट की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को लाइव दिखाई, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो तस्वीरें किस तरीके से अंदर का माहौल बना हुआ है और अब ये तस्वीरें हम मेट्रो की वो छोर की तरफ जा रहे हैं जिस जगह पे हमें हादसे की जानकारी दी गई थी कि इससे 50 कदम और आगे जाने के बाद ज़मीन के नीचे पूरा हादसा हुआ, जहां हम पहुंचे और हमारी जो पूरी टीम है वो यहाँ पहुंची। देर रात तक हमारे सहयोगी प्रिंस और तेज प्रताप लगातार इस खबर को अपडेट करते रहे। आप तमाम दर्शकों तक हमारे सहयोगी जो है एक एक खबर आप तक पहुंचाते रहे और इस बीच ये बड़ी खबर निकल के सामने आई कि पटना में मेट्रो के निर्माण कार्य जो करने वाली कंपनी है उसके अंदर ये हादसा हुआ और पटना मेट्रो के निर्माण में ये हादसा हुआ। देखिए ब्रेक लग गई, ये बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े साइट जो है यहाँ लगे हुए थे। इसी के साथ जो मिट्टी वाली जो मशीनें थी वो अंदर जा रही थी और सीधे तौर पर इसके अंदर जो है वो खुदाई का काम चल रहा था। अब यहाँ पे जो भी JCB और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई हैं और इन पर ब्रेक और जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो जनरेटर की आवाज़ है, रोशनी की आवाज़ है और इसके अंदर खुदाई का काम चल रहा था जिस पर अभी ब्रेक है क्योंकि 2 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी और अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पटना मेट्रो में जान गंवा की तरफ जा रहे हैं जिस जगह पे हमें हादसे की जानकारी दी गई थी कि इससे 50 कदम और आगे जाने के बाद ज़मीन के नीचे पूरा हादसा हुआ, जहां हम पहुंचे और हमारी जो पूरी टीम है वो यहाँ पहुंची। देर रात तक हमारे सहयोगी प्रिंस और तेज प्रताप लगातार इस खबर को अपडेट करते रहे। आप तमाम दर्शकों तक हमारे सहयोगी जो है एक एक खबर आप तक पहुंचाते रहे और इस बीच ये बड़ी खबर निकल के सामने आई कि पटना में मेट्रो के निर्माण कार्य जो करने वाली कंपनी है उसके अंदर ये हादसा हुआ और पटना मेट्रो के निर्माण में ये हादसा हुआ। देखिए ब्रेक लग गई, ये बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े साइट जो है यहाँ लगे हुए थे। इसी के साथ जो मिट्टी वाली जो मशीनें थी वो अंदर जा रही थी और सीधे तौर पर इसके अंदर जो है वो खुदाई का काम चल रहा था। अब यहाँ पे जो भी JCB और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई हैं और इन पर ब्रेक और जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो जनरेटर की आवाज़ है, रोशनी की आवाज़ है और इसके अंदर खुदाई का काम चल रहा था जिस पर अभी ब्रेक है क्योंकि 2 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पटना मेट्रो में जान गंवाने वाले मजदूरों को अब आगे क्या, किस तरीके की सहायता मिलती है उनके परिवार के लोगों को, जो घायल है उन्हें किस तरीके से इलाज और बाकी सुविधा मिलती है, सहायता मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पटना मेट्रो बनाने वाली कंपनी के पटना में के दामन पर एक बार फिर से दाग लग चुका है। अब देखना है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेवारी किसकी होती है, किसे जिम्मेवार बताया जाता है और घटना का एग्जैक्ट कारण, वास्तविक रीजन कारण क्या है, वो जब जिला प्रशासन, पटना मेट्रो प्रशासन और इस कंपनी के जो इंजीनियर हैं वो क्या कुछ बताते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देर रात हम खड़े हैं और इस रात में ये खबर आप तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। भले ही खबर आपको थोड़ा विलम्ब मिले, लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये है कि पटना मेट्रो में हादसा और इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, आधा दर्जन लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, RPIA प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान
गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।